बलिया की बांसडे विधानसभा सीट से विधायक पिछले 2 दिनों से चर्चा में हैं और उनकी चर्चा के बाद अब उनकी बेटी भी पिछले 1 दिनों से चर्चा में आ गई है। केतकी जी हमारे साथ हैं। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। केतकी जी, आप अपने बयानों से तो अक्सर चर्चा में रहती हैं, पर ये 2 दिनों से एक 8 साल पुराना विवाद आप लेकर के आ गई। ये क्या था मामला? क्यों 8 साल पुरानी बात आपको कहनी पड़ी? नहीं, पुराना तो कभी हुआ ही नहीं ना। पुराना तो तब होता जब उसका निस्तारण हो जाता। निस्तारण हुआ क्या? टोटियाँ मिल गई क्या? नहीं मिली ना। टोटियाँ मिली नहीं, हम लोग खोज रहे हैं। अब जब एकदम अंत आ गया, अब लग रहा है कि भाई अब तो 8 साल हो गए खोजते खोजते। कोई हद होती है ना किसी चीज़ की। 8 साल में भी जब हम लोग को टोटियाँ नहीं मिली, हम लोगों ने बहुत खोदाई कराई, पूरा संभल खोद दिया हम लोगों ने, है ना, टोटियों के लिए। अच्छा, टोटी लेके संभल ले गए? क्या पता कहाँ कहाँ। अब ये सब तो उसी में छुपाते हैं ना, वो जहाँ पे कोई ना पहुँच पाए, चादरों के नीचे, तो ये तो वहीं छुपाते हैं। तो ये कहाँ टोटियाँ छुपाएं ये तो पता नहीं है। बुलडोजर से खुदाई चल रही है जगह जगह पे। अभी कुछ दिन में मुझे लगता है सफाई वफाई में भी खुदाई शुरू होनी चाहिए, शायद वहाँ टोटियाँ चुरा के रखे हों। तो वो टोटियाँ हम लोग खोज रहे हैं। अभी मामले का निस्तारण नहीं हुआ था, तो मैंने तो बस इतना। क्या ऐसा वो क्या समय था? आपने क्यों मतलब टोटियों का जिक्र क्यों किया? क्या ऐसा? देखिए, एक सिंपल सी बात थी। सपा सुप्रीमो कुछ किसी चीज़ का हिसाब मांग रहे थे, तो मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है, विपक्ष की तो भूमिका होती है, हिसाब मांगना चाहिए। जनता का पैसा है, आप बिल्कुल हिसाब मांगे, हर चीज़ का हिसाब मांगे। परंतु आपको भाई जो मांगता है, उस जिसको मांगने का अधिकार है, पर उसको देने का भी तो कर्तव्य है ना। तो आप मांग रहे हो हिसाब, वो तो हम देने को तैयार हैं, आपके यहाँ लिखित भिजवा देंगे, परंतु दो भी तो पहले टोटियों का तो हिसाब दे दो। वही मैंने मांगा कि भाई जब से हम लोग मुख्यमंत्री आवास गए हैं, तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ टोटियाँ नहीं लगी हुई थी, तो इसकी जिम्मेदारी तो भाई जो पहली की सरकार थी उसकी होगी। तो हमने यही कहा कि छोड़ो इधर उधर की बातें, पहले टोटियाँ ही वापस कर दो, फिर इधर उधर की बातें किया जाएगा। आपने टोटियां मांग क्या ली? कल सपा के कुछ नेत्रियां वो टोटी लेकर के आ गई, तो ले लेती फिर आप टोटी? नहीं, मैं ले लेती। मेरी बिटिया को मैंने कहा कि देखो तो टोटी ले आई हैं, तो भाई जनता की टोटी है, वापस ले लो। फिर मुझे क्या पता चलता प्लास्टिक की टोटियां लेकर आई हैं, और वो भी कहाँ से, मैं आपको बताऊं, सपा कार्यालय की टोटियां खोल के लेकर चली आई थी। अब बताओ, 5-5 रुपए वाली टोटियां, या अरे अपना कार्यालय तो छोड़ दो चोरी से, उसको तो बख्श दो। कार्यालय मंदिर होता है, मंदिर में कोई चोरी करता है? यही सपा कार्यालय में सिखाया जा रहा है क्या? वहाँ की टोटियाँ 5 रुपए वाली चुरा कर ले आई प्लास्टिक की, मुझे देने लगी। मैंने कौन सी मांगी है? जो वहाँ लगी थी, जिनको तुमने चुराया था। और सिर्फ अभी तक तो मैं टोटियों की बात कर रही थी, अब मुझे टोटियाँ चाहिए। फिर वो जो टाइल्स उखाड़े थे, अच्छा मैं सोचती हूँ टाइल्सवा के कैलन सन का कहाँ रखलन सन, तो टाइल्सवो चाहिए हमनी के। ओकरा बाद अब पर्दो चाहिए, पर्दो ना छोड़ब जा भाई, पर्दा भी लेकर आना। मैं बता दे रही हूँ, बहुत पर्दा पसंद है ना। एक विशेष समुदाय को कहते हो पर्दा बहुत अच्छा है, पर्दा बहुत अच्छा है, तो हमारे लिए भी पर्दा बहुत अच्छा है। पर्दा एकदम कायदे से पहुँचा देना। हमारा टाइल्स, पर्दा और टोटी, तीनों चीज़ सरकारी है, उसको लौटाना, और अगली बार सपा कार्यालय से चुरा कर मत लेकर आना, ओरिजिनल वाला लेकर आना। ये बताइए, टोटियां आ तो गई थी, लेकिन टोटियां लाने के बाद एक विवाद हुआ और उसके बाद आपकी बेटी का भी एक बयान आया, और वो बयान जिस तरीके से आप फायरब्रांड नेता के तौर पर बोलती हैं, आपकी बेटी का भी लफ्ज़ कुछ वैसा ही है। उन्होंने बोला बीच से फाड़ देंगी। तो उसको पता है ना कि उसकी माँ क्या है, वो जानती है अपनी माँ को, और वो भी कहाँ की है। उसके अंदर भी खून कहाँ का दौड़ रहा है? बलिया का दौड़ रहा है। कहाँ का बलिया है? मंगल पांडे का बलिया। वो बलिया जो अपने आप में चंद्रशेखर का बलिया, जिसका इतिहास ही इतना गौरवमयी है कि सबसे पहले इस देश में अगर आज़ादी मिली तो बलिया को मिली थी, बलिया ने ले ली थी। तो वहाँ का उसके अंदर खून दौड़ रहा है महाराज। वो क्या दूसरा आपने क्या सोचा था कि शेरनी के कोख से मेमना पैदा होगा? शेरनी पैदा करेगी तो शेरनी को ही पैदा करेगी, और वो एक शेरनी है। इन लोगों को ये लगा, कितने सोचिए कायर हैं। अरे 100 घर डायन भी जो है ना, वो घर के अंदर प्रवेश करने से पहले देखती है कि छोटा बच्चा तो नहीं है। डायन भी सोचती है। ये तो मुस्लिम आक्रांता जिस तरह करते थे कि पहले घर के पुरुषों को मार दो और उसके बाद घर की महिला और बच्चियों पे आक्रमण करो, ये आक्रांता हैं, ये घरों के आक्रांता हैं। ये घर के अंदर प्रवेश करेंगे। आज इनकी शासन सत्ता नहीं है, मेरे महाराज जी की शासन सत्ता है। पुलिस प्रशासन मेरे महाराज जी की है, मैं विधायक हूँ। तो सोचिए मेरे घर की बच्ची इन दरिंदों से सुरक्षित नहीं
नहीं रह पा रही है। कल को अगर ये शासन में आ गए तो सोचिए मेरी बच्ची का तो सिर्फ विवाह कराने के अलावा मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं रहेगा, या तो मैं उसको प्रदेश छुड़वा दूंगी। और मेरी जैसी ना जाने कितनी माएँ जो इनका विरोध करती हैं, जो इनकी विचारधारा का विरोध करती हैं, उनकी बच्चियाँ तो फिर क्या होंगी? उनकी बच्चियों को तो घर से खींच कर लेकर चले जाएंगे। कल अगर मेरे महाराज जी की पुलिस नहीं होती तो ये गुंडे, ये बलात्कारी, ये व्यभिचारी ये मेरे घर के अंदर प्रवेश कर गए होते। अगर मेरे महाराज जी की पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं होती, हमारी सरकार नहीं होती। ये प्रदेश को इन्होंने अपना चेहरा दिखाया है इतने सालों से, जो हम लोग कहते आ रहे हैं उसका उदाहरण अगर कोई बना तो मैं और मेरी बेटी बने हैं। ये बताइए, जब आप चूंकि यहाँ थी नहीं, आप बलिया में थी, पर जब कुछ लोग सपा के लोग आपके घर पहुंचे, आपकी बेटी ने आपको क्या कहा फ़ोन करके? देखिए मेरी बेटी तैयार थी पूरे स्कूल जाने के लिए, और उसको 10वीं में है, मैंने बताया एक एक दिन उसके लिए बहुत कीमती है। वो स्कूल जाने के लिए तैयार थी और अचानक उसने फ़ोन किया कि मम्मी यहाँ तो बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, किसी को भेजी हो क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं सुबह सुबह का वक्त था, मैंने कहा नहीं मैंने तो किसी को नहीं भेजा। फिर मैंने पता किया तो मुझे प्रशासन से पता चला कि सपा वाले ऐसा ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। इससे पहले मैं कुछ कर पाती, ये 100 की संख्या में यहाँ आ गए। ये वीडियो चला रहे हैं सब 3 महिलाओं का, जबकि 100 की संख्या में ये सब रोड पे वहाँ पे पुरुष के साथ खड़े थे। वो 3 महिलाओं को ये आगे कर दिए, उनका वीडियो बना दिए और वही चला रहे हैं सब। फिर मेरी बच्ची ने कहा कि नहीं मम्मी, यहाँ पे आप सोचिए एक 16 साल की 10वीं की बच्ची जो अकेले कुक और ड्राइवर के साथ रहती है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी कि जब उसकी माँ को मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे उसके सामने लगा रहे थे। मैं ये पूछना चाहती हूँ किससे लड़ रहे थे, किसका घेराव कर रहे थे? जिसका घेराव करने आए उसी के बारे में पता नहीं किया कि वो है कहाँ, तो किसका घेराव कर रहे थे? ईट पत्थर का घेराव करने आए थे? नहीं, इन्होंने पता किया कि इसके घर में वो है, मैं हूँ कि नहीं, जब मैं नहीं थी तो कि बेटी है कि नहीं। और मेरी बेटी को एक ढाल बनाने के लिए, मेरी बेटी को निशाना बनाने के लिए ये यहाँ तक पहुँच के आए थे। पर मेरी बिटिया ने भी बहादुर बेटी होने का एक प्रमाण प्रस्तुत किया, जो मैं कहती हूँ कि मेरे परवरिश में कोई सवाल नहीं उठा सकता, वो मेरी बिटिया ने करके दिखाया है यहाँ पर, और मैं बहुत गर्व करती हूँ अपनी बेटी पर। अभी भी बेटी डरी है, सहमी है, या अब? नहीं, उस समय तो काफ़ी डरी हुई थी, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगी। भाई बच्ची है, और जब उसको ये लगा कि 100 की संख्या में हैं सब और कहीं घर में ना प्रवेश कर जाएं सब, तो उस समय तो वो बहुत डरी हुई थी। उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा, उस समय मैं नेता नहीं रह गई थी, उस समय मैं हो गई थी एक माँ हो गई थी। मैंने कहा कि नहीं बेटा, सबसे पहले दरवाजे बंद करो, खिड़की बंद करो। और मुझे भी ये डर हो गया था कि कहीं वो प्रवेश ना कर जाए। तो मैंने, आप ही भाई मीडिया बंधु के लोग थे, मैंने उन लोगों को, आप लोगों को, कई लोगों को फ़ोन किया। मैंने कहा आप लोग भी होंगे, कवर ववर कर रहे होंगे, तो मैंने कहा कि भाई मीडिया के साथियों को देखिए, मीडिया के साथियों को भी गलत प्रेजेंट करते हैं, पर कल जो मेरे साथ हुआ उसमें मीडिया ने कितना सपोर्ट किया कि मैं नहीं थी, तो मुझे ये लगा कि आप लोग, मेरी बेटी वहाँ हो तो मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो मैंने आप लोगों से बात की, पुलिस प्रशासन से बात की, और उसके बाद यहाँ पे मेरे जिलाध्यक्ष भी थे बलिया के, वो भी चले आए, तुरंत चले आए। तो एक सेफ माहौल उसको मिला, परंतु उस समय वो बहुत डरी हुई थी। पर थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि नहीं, मैंने कहा कि तुमको कुछ नहीं होगा, तो फिर उसने हिम्मत जुटाई और फिर कहा कि अच्छा अब आओ सामने बताती हूँ। ये शब्द बिटिया के थे या आपके थे? अगर बिटिया के होते तो आपने पूरा बयान नहीं सुना, उसमें सरकार कर रही है। भाई मैंने कहा उससे कि सरकार नहीं बेटा, तुमको पार्टी बोलना चाहिए था ना। तो कहीं मम्मी मुझे इतना सब कुछ नहीं आता, मुझे मेरे मन में जो आया था वो मैंने बोल दिया। तो अगर मैंने सिखाया होता तो प्रॉपर स्टेटमेंट सिखाया होता ना, तो बाकी उसकी देखिए उसको विश्वास है, मैं अपने थोड़ा पॉजिटिव हूँ भी, तो उसको ये विश्वास है। और हर माँ पॉजिटिव रहती है, और बेटे के प्रति तो थोड़ा कम भी हो, बेटी के प्रति बहुत पॉजिटिव होती है। एक सुरक्षा का भाव माँ के मन में बहुत होता है। तो उसको ये विश्वास था कि भाई ये तो दूसरों के लिए इतना मेरी माँ कर देती है, तो मैं तो उसकी अपनी बेटी हूँ, अगर मुझे करेंगे तो फाड़ना चीरना तो दूसरी बात है, टुकड़े टुकड़े कर दूँगी, और हर टुकड़ा फिर उन्हीं जगहों पे गाड़ूंगी ना जहाँ पे चद्दरें बिछाने जाते थे, और फिर सब उखाड़ उखाड़ के एक एक निकालना अपने अपने टुकड़े। दोबारा नहीं आना मेरे घर, ये पहला और अंतिम होना चाहिए। आखिरी सवाल, अब चूंकि ये जो प्रकरण है शुरू हुआ है, ख़त्म कहाँ होगा, या ख़त्म हो गया माना जाए? क्यों ख़त्म हो गया? टोटियाँ नहीं वापस की? टोटियाँ वापस करो। अच्छा ये बताइए, अब कई भाई मुझे से मीडिया वाले भाई पूछ रहे थे कि मैडम टोटियों का क्या, वो थोड़े ना, तो मैंने ये कहा अगर चुराया नहीं तो लौटाने क्यों आए थे? मैंने तो नहीं कहा कि सपा वाले मतलब आप लोगों ने चुराया, आप लोग लौटाओ, मेरा बयान में कहीं नहीं था। मैंने तो हिसाब मांगा था। तो चुराई चीज़ ही तो मैं आप कोई चीज़ लेंगे वही तो लौटाने आएंगे। तो कल क्या लौटाने आए थे? चुराया था वही लौटाने आए थे ना। तो अभी टोटियाँ तो लौटाई नहीं, और अब तो टाइल्स और पर्दे भी आ गए हैं, तो सब चाहिए ना वापस। आप क्या चाहते हो, जनता का पैसा ऐसे ही डूब जाए?
ये वोट का हिसाब ले रहे हैं, ये संविधान का चोर हम लोग को कह रहे हैं, और ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो भाई जो वोट का हिसाब एक एक लेगा तो मुझसे टाइल्स का हिसाब लेंगे, मुझसे टोटी का हिसाब लेंगे। तुम छोटे चोर हो, है ना, छोटी छोटी चोरियां करते हो। चोर भी आत्महत्या कर रहे हैं। आज उनका संगठन जो है ना, वो सपा कार्यालय के सामने चोर संगठन विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है, कह रहा है हमारा नाम मत डुबाओ, हम चोर हैं, इतनी छोटी चोरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो छोटे हैं, ये छोटी छोटी चोरियां करते हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं। टाइल्स तो वापस, टोटियां तो वापस लेकर आऊंगी। कोई समय भी दे रही हैं उनको? नहीं नहीं, जितने दिन इन लोग चाहें, मैं तो ऐसे ही बोलती रहूंगी, तुम्हारे ऊपर है। प्लास्टिक वाली नहीं लेकर आना और सपा कार्यालय से चुरा के मत लेकर आना। ओके, ओरिजिनल टोटी वापस लेकर आओ। जब तक टोटी वापस नहीं करेंगे मैं लड़ती रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप केतकी सिंह जी को सुन रहे थे और उनका कहना है कि टोटियों के साथ साथ अब उनको टाइल्स और पर्दे भी चाहिए। वहीं बेटियों की सुरक्षा को लेकर उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रदेश में जो माहौल है, मुख्यमंत्री ने जो माहौल दिया है वो माहौल सेफ है, और उनकी बेटी भी बहादुर बेटी है, और बहादुर बेटी ने कल खुद से जो जवाब है अपनी माँ के प्रति और जो लोगों को जो संदेश देना था वो अपने बयान में उसने दे दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।